गिर नहीं बचेगा तो डेकोरेट करेंगे ना। आना तो सब खा जाएगी लग रहा है। लो आपा आपा नहीं, ये यूनिकॉर्न के साथ डेकोरेट हैं। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोग की बेहद फरमाइश पर जोई की बर्थडे के लिए हम बेहतरीन सी केक पॉप्स बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास ये केक है जिसके मैंने किनारे निकाल दिए हैं। आप कोई भी किस्म का केक यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बनाए हुए भी हैं, तो मैं इसका लिंक यहाँ दे देती हूँ कि मैंने कौन सा वाला ये बनाया है। बादाम वाला एक बनाया था, लेकिन इस पर मैंने बादाम नहीं डाले। तो आपके घर में अगर कोई केक रखा हुआ है, फ्रॉस्टिंग वाला है, चॉकलेट है, वाइट है, फ्रॉस्टिंग है, गुड, लेकिन कोई नट्स वगैरह नहीं होना चाहिए, तो कोई सा भी केक आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे हम ब्रेक करते हैं। तो इस तरह से करेंगे। बुरबुरा टाइप का हमें चाहिए, लेकिन कोई भी अगर हार्ड पीस है, जैसे टॉप वाला पोर्शन में भी आपको लगता है कि हार्ड है, तब उसको निकाल लें। जैसे किनारे निकाले तो टॉप का भी निकाल लें। तो जोई की बर्थडे है और हमने बहुत अच्छे से कपकेक भी बनाए हैं और शानदार से बर्थडे भी करेंगे। फ्रेंड्स को बुला के मज़ेदार सी गेम्स वगैरह बनाई है। सना ने और बच्चों ने मिलके डेकोरेशन भी किया है। तो आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे जब वो ब्लॉग आएगा। तो अब इसको हमें जोड़ने के लिए एक ग्लू की ज़रूरत है। 1/3 कप चॉकलेट है, तो इसको माइक्रोवेव में हम मेल्ट करते हैं। तो ये देखिए 30 सेकंड में ये देखने में साबित ही लग रहा है, लेकिन जब हम मेल्ट करेंगे ना तो नीचे का पोर्शन जो है वो मेल्टेड होगा। तो ये हमें हिलाना ज़रूरी है। और अब दोबारा रखेंगे 30 सेकंड। अब आप सोचेंगे कि 1 मिनट पहले ही क्यों नहीं रख दिया, लेकिन चॉकलेट को कभी भी एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख देते हैं, वो जल जाएगी। जैसे अगर चूल्हे पे भी अगर आप हाई रखेंगे, चूल्हा डबल बॉयलर में, तो बहुत हल्की हीट नीचे रखनी होती है ना। अच्छा, आप देखेंगे चॉकलेट तो मेल्ट हो गई, अब गनाश बनाना है ना। तो हमारे पास यहाँ क्रीम है, तो ये क्रीम डालेंगे 2 टेबलस्पून और इसको मिलाएंगे। चले, अब इसको हम रखेंगे 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में। तो ये हमारा गनाश रेडी हो गया। अब ग्लव्स पहनेंगे और डिपेंड है अब आपकी क्वांटिटी पे, कितनी क्वांटिटी है मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली आइडिया कि आपको कितना डालना है, हमें जोड़ना है। पूरा नहीं डालेंगे और इसको मिलाएंगे। ये बाइंडिंग बस आपको करनी है, क्वांटिटी चाहे कितनी ही हो, इसीलिए शुरू में ज़्यादा नहीं डालें। एक अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़रूरत है, फिर उसके बाद डालें। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर तो निकाल तो नहीं सकेंगे ओवर हो जाएगा ना। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। तो बस एग्जैक्टली हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हम इसके बॉल बनाना शुरू करेंगे। तो आम तौर पे क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज़ है वो 1.5 टेबलस्पून है, तो हम थोड़े से छोटे बनाएंगे 1 टेबलस्पून, क्योंकि बच्चे जो हैं वो 2 खा लें 3 खा लें, लेकिन अगर बहुत बड़ा होगा तो वो खा नहीं सकेंगे।
यहाँ देखिए हमारे पास क्वार्टर कप जो है चॉकलेट है। आप किसी भी किस्म की चॉकलेट ले सकते हैं। ये मेरी वेफर स्टाइल की है, ज़रूरी नहीं है ये लें। तो चले इसको माइक्रोवेव में रखते हैं फॉर 30 सेकेंड। अगेन इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए अनदर 20 सेकेंड में हमारी चॉकलेट जो है मेल्ट हो गई है। तो 50 सेकेंड में हमने मेल्ट किए। और यहाँ हमारे पास पॉप्सिकल की स्टिक्स है, इस पर डिप करेंगे। और चूँकि हमें इसको इंसर्ट करना है अंदर, तो अगर सिर्फ स्टिक डाल देंगे तब वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। तो ये भी एक अनदर काइंड ऑफ ग्लू है। और जो हमारी लड्डू की साइज़ है ना, उसमें 1/3 डालेंगे, यानी आधे से थोड़ा कम डालेंगे। तो अब बेसिकली इसे हमें रखना है फ्रीज़र में। अगर 10-15 मिनट रखेंगे तो ये अच्छा सा हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको काफ़ी देर बाद बनाना है, जैसे ये करने के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तब आपको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। क्योंकि ओवर ठंडा हमें नहीं करना है, हमें इसे अच्छा सा सेट करना है। तो चले मैं फ्रीज़र में रखती हूँ फॉर 15 मिनट्स। तो चले जब तक हम अपने चॉकलेट वेफर्स को मेल्ट करने के लिए प्रीहीट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक चॉकलेट मेल्टिंग पॉट है। तो ये मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसको आज फर्स्ट टाइम कर रहूँगी। और आप लोग भी देखेंगे कि कैसा रिज़ल्ट आता है। और अगर आप लोगों ने चूल्हे का नहीं देखा है कि मैंने किस तरह से चॉकलेट मेल्ट की है, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। तीनों तरीके से जो आपको दिल चाहे वो करें। अच्छा देखिए 5 मिनट्स हो गए हैं, तब हम अपनी चॉकलेट्स जो है इसमें डाल देते हैं। और सेम जैसा माइक्रोवेव में डालते हैं, तो ये प्री हीट हो चुका था, तो इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। और यहाँ देखें हमारी चॉकलेट भी बड़ी अच्छी सी मेल्ट हो गई है। तो इसमें अब हम डालेंगे आधा टीस्पून कोकोनट ऑयल। अक्सर लोग कहते हैं कोकोनट ऑयल नहीं है हमारे पास, तब आप वेजिटेबल ऑयल है ना, वो डाल सकते हैं। तो ये मैं डालूँगी आधा टीस्पून। और अगर ऑयल है तो आप 1 टीस्पून, अगर इतनी क्वांटिटी है तो 1 से लेके 2 टीस्पून तक डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा थिन रहेगा। तो ये बड़े अच्छे से देखें मेल्ट हो गई है, इस तरह से रनी कंसिस्टेंसी है। और अब हम अपना केक पॉप लेंगे और इसको इस तरह से डिप कर देंगे पूरी चॉकलेट में। और अब ये निकाल के, ये जो टपक रहा है ना, तो इससे हमें हल्के हाथों से यूँ टैप करना है ताकि एक्सेस चॉकलेट जो है वो निकल जाए, बहुत हल्के हल्के हाथों। और अब इसमें हम थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे, किसी भी किस्म का, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके पास मौजूद हो, अलग अलग किस्म का जो भी। और फिर इस तरह से रखते जाएंगे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ जल्दी से जल्दी से। ये गीली है, सेंटर में आना आ जाए। और कोने वाली जोई की है। दोनों के लिए ट्रे रख दी है दानी ने। जोई यहाँ खड़ी हो जाना। तो अब आना जो है वो आपा को देखेगी कि आपा किस तरह से डेकोरेट करती है। तो अब ये आपा जो करेगी ना, वही आना को करना होता है। अभी आना की टर्न आने वाली होते। बोल वेरी हाय, हाय तो बोल बेबी को। हाय अस्सलाम वालेकुम। ओ आना को भी अस्सलाम वालेकुम बोलना है। हाँ बोल। अस्सलाम।
बोल अस्सलाम वालेकुम। बोल प्यार भरा सलाम। और वो भी किसके स्टाइल में? आना के स्टाइल में। दानी हाँ बेटा। ओह वाह, लुक एट दिस। अभी मैं ना टर्न बाय टर्न दूंगी, ठीक है? चलो अब आना की टर्न है। आना ये पकड़ेगी, ठीक है? आना तुझ भी और आना जो है इस पे हाथ नहीं टच करेगी, इसको दूर से पकड़ेगी। तो ये इसमें कर से सकती बॉल लेके इसके ऊपर डाल। हाँ गुड। ये भी छोटा वाला भी डालना है। बहुत सारा ले ले और डाल दे। नहीं, बहुत सारा ले ले और डाल दे। ये और भी यूनिकॉर्न वाले यूज ये करना और भी। नहीं अभी ये एक कर देते हैं, फिर आना दूसरा बनाएगी। चलो हाँ गुड। तो ये किसने बनाया? आना। वाह, दानी ये खाएगी और ये अपीता। हाँ। तो दो खाने पड़ेंगे मुझे। हाँ। आना था भी थाना है, तो आना अपी था लेगी, अपी आना था लेगी। अरे अभी नहीं, जब ट्राई करने का टाइम आएगा जब। ये गिर नहीं बचेगा तो डेकोरेट करेंगे ना। आना तो सब खा जाएगी लग रहा है। लो आपा मैं ये यूनिकॉर्न के साथ डेकोरेट हैं। करूंगी। ऐसा ये साइड पर ऐसे ऐसे हाथ में ले और यूं करके डाल। देख यूं, दानी जैसे बताती है। अच्छा दानी नहीं कर रही है, चलो आना कर रही है। टच नहीं करना, चॉकलेट को टच नहीं करना। होते है आना। जोई रेडी? जोई यहाँ भी है, देख ये वाले भी। जोई ये वाइट वाला भी है। याद है मम्मा को वाइट पसंद था। हाँ तो वाइट आना भी डाल देगी। आना को भी थोड़ा थोड़ा दे देना। नहीं ये वाला बहुत गिरेगा बेबी। दानी हेल्प कर सकती है। आना ने तो मना किया दानी हेल्प नहीं करे। याद है? मामा कितना डालेगी? चलो लो आपा तीता नाना ने चिपका दिया। तो बाबा चिपकाया मेरी बेबी ने, मेरे गलगोते ने। चलो हो गया। मैं इससे स्टार्ट। ये आना ने बनाया। रानी हाँ? ये देखो ओ कितना अच्छा लग रहा है ना यूनिकॉर्न बना के। यूनिकॉर्न। अच्छा, और अगर आपको लगता है कि आपके घर का टेम्परेचर बहुत गर्म है, तब ये जो हमने निकाले हुए ना बॉल्स, तो ये 15 मिनट्स रखे ना फ्रीजर में, तब आप इसको दोबारा फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए रखिए। आना आप लो। हाँ ये आना को ही खाने मिलेगा। हाँ ये जो है ना आना तो ही खाने मिलेगा। थोड़ा सा इस पे ये कर देते हैं ताकि मैंने बहुत सारा भी तो जाता। तो देखा कैसे झटपट हमारे खतरनाक किस्म की केक पॉप्स बन गई। आप लोगों की फरमाइश भी थी और आपने देखा बच्चे तो इस कदर इंटरेस्टेड है, पागल शागल हो जाएंगे। आने वाले भी और ये जो मौजूद है वो भी। तो इतना बजट फ्रेंडली है घर में बनाना, अदरवाइज बाजार से लेने जाओ तो बहुत महंगी पड़ती है। तो चले अब हम ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि लग कैसी रही है। अच्छा आना कौन सी वाली चाहिए? जी वाली। ये वाली आना थी। आना ने लास्ट ये बनाई है ना, तो आना की फेवरेट ये है। रूही कौन सी वाली चाहिए? ये वाली। ये वाली। अच्छा तो दानी कौन सी लेगी? कौन सी लेगी? ये वाली। आना की लूं, अपीती लूं, कौन सी लूं, कौन सी लूं? बेस्ट वाला लो। बेस्ट वाला लूं। चलो मैं बेस्ट वाला ये लेती हूँ। ओके। मम्मा भी ले सकती है। मामा भी ले सकती है लेकिन अभी नहीं। 1 2 3 ट्राई करते हैं। जो हमने गनाश बना के डाला ना, उससे इतना टेस्ट इन्हेंस हो गया है। और आप देखें परफेक्ट लेयर आई है, परफेक्ट बाइट बना है। तो बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि फ्रीज़र में रखना है तो ओवर नहीं रख देना है।
क्योंकि टू ठंडा और टू जो चॉकलेट में जाएगा तो उससे क्या होगा कि क्रैक होने के चांसेस बन जाएंगे। बाइंडिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया कैसे लड्डू अच्छा सा बन जाना चाहिए, वो बन जाना चाहिए। अदरवाइज पीस ऑफ केक है, पीस ऑफ केक है, नो पीस ऑफ बॉल है बनाना केक बॉल। पीस ऑफ केक बॉल है। तो बनाना बनता है। जोई की बर्थडे का ब्लॉग, उसमें सारे बच्चों को हम ये सर्व करेंगे, क्या क्या एंजॉय करते हैं, किस किस तरह से गेम्स खेलते हैं, किस किस तरह से फन करते हैं। सारा प्लान जो है ना वो जोई का किया हुआ है और अमली जामा बहुत हद तक सना का किया हुआ है। तो फिर मज़ा आएगा। तो चले इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज। आना को भी बोलना, आना को भी बोलना, बाय बाय कर दे। Wait. हाँ अपन ने खतरनाक नहीं बोला। तो खा के बोल। खतरनाक। खतरनाक, चलो दानी को भी खतरनाक लगा है। लव यू, बाय, अल्लाह हाफिज। आना बाय करते जानो। बाय।